अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जंगल का सबसे खतरनाक गॉब्लिन ना तलवारें तेज करता है, ना मुसाफिरों पर लानत भेजता है, ना ही सोने के ढेर पर सोता है, बल्कि उसकी सबसे डरावनी बात वो छोटा सा जानवर है जो हर सुबह उसे जगाता है। क्योंकि कहानियों, अफवाहों और आग के गिर्द सुनाई जाने वाली दास्तानों के पीछे एक गॉब्लिन है, और फिर मैं हूँ। मैं उसका पेट हूँ, और ये मेरी जिंदगी का एक दिन है। मैं सूरज से पहले उठ जाता हूँ क्योंकि गॉब्लिन ग्रेक ऐसे खर्राटे लेता है जैसे कोई मरता हुआ स्वैम्प ड्रैगन हो। उसकी गार हर सांस के साथ हिलती है और छोटे पत्थर मेरे सर पर गिरते रहते हैं। मैं एक आंख खोलकर उसे देखता हूँ, हरा रंग, टेढ़े दांत, एक कान जो उसके सर के नीचे दब गया होता है, जैसे उसे याद ही ना हो कि वो वहां है। इंसान सोचते हैं गॉब्लिन सुबह उठकर हंगामा प्लान करता है, लेकिन वो गलत है। ग्रेक उलझन में उठता है, अचानक बैठकर गार की छत से सर टकरा लेता है और पत्थर को घूर कर देखता है, जैसे उसने उसकी माँ की तौहीन की हो। फिर मुझे देखता है और कहता है, ओह, तुम अभी तक जिंदा हो। मैं उसे देखता रहता हूँ क्योंकि यही उसकी मोहब्बत का तरीका है। वो बाहर लड़खड़ाता हुआ निकलता है, आंखें मलता हुआ, वही पुराना चिथड़ा क्लोक पहने जो 3 सर्दियों से पहने हुए है। मैं पीछे पीछे जाता हूँ क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मुझे खाना देना भूल जाता है और किस्मत को इल्जाम देता है, अपनी लापरवाही को नहीं। नाश्ता हमेशा अजीब होता है। आधी जली हुई मशरूम, 3 कीड़े, कुछ जो शायद कभी रोटी थी, और एक मशकूक सी चमकदार बेरी। ग्रेक पहले बेरी खाता है, चंद लम्हों के लिए बैंगनी हो जाता है, हंसकर कहता है कि सेफ है। यही उसका खाने को टेस्ट करना होता है। मैं हर चीज को सूंघ कर खाता हूँ क्योंकि मैं पेट हूँ, बेवकूफ नहीं। नाश्ते के बाद ग्रेक ऐलान करता है कि अब अहम गॉब्लिन ड्यूटीज का वक्त है, जो अक्सर उन फंदों को चेक करना होता है जो कभी काम नहीं करते, और उन चीजों को ठीक करना जो कभी खराब ही नहीं हुई होती। हम जंगल से गुजरते हैं, परिंदे चुप हो जाते हैं, गिलहरियां हवा में जम जाती हैं, हवा भी गॉब्लिन के आसपास हिचकिचाती है। मैं फख्र से उसके साथ चलता हूँ क्योंकि मुझे वो राज पता है जो दूसरों को नहीं। ग्रेक खौफनाक लग सकता है, लेकिन वो जड़ों से ठोकर खा जाता है, दरख्तों से माफी मांगता है, और एक दफा एक मेंढक ने उसे पसंद ना किया तो वो रो पड़ा। पहले फंदे पर वो एक रस्सी देखता है जो किसी चीज से बंधी ही नहीं होती, और कहता है, अभी तक कोई इंसान नहीं आया। मैं सर झुका देता हूँ क्योंकि सच कहूँ तो मुझे खुशी होती है। इंसान बहुत चीखते हैं। दूसरे फंदे पर ग्रेक खुद ही गिर जाता है फिर से। मैं बैठकर इंतजार करता हूँ। वो कीचड़ में से निकलकर हंस देता है जैसे ये मजाक हो, और गंदी हाथ से मेरा सर थपथपाता है। मैं जोर से झटके से अपना जिस्म हिलाता हूँ और मिट्टी हर तरफ उड़ जाती है। वो और जोर से हंसने लगता है। दोपहर तक जंगल गर्म हो जाता है और ग्रेक की ताकत खत्म हो जाती है। कहानियों में गॉब्लिन खतरनाक होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें नींद चाहिए होती है। हम वापस गार आ जाते हैं। वो ड्रामेटिक अंदाज में लेट जाता है और मुझे इशारा करता है, गार्ड। मैं गार के मुंह पर बैठकर रोशनी को पत्तों पर नाचते देखता हूँ। कभी कभी ग्रेक नींद में सोने, गुमशुदा मोज़ों या उन बहसों के ख्वाब देखता है जो कभी हुई ही नहीं। कभी कभी वो तन्हाई के बारे में बात करता है जो कभी जागते हुए नहीं करता। नींद में वो उन गॉब्लिनों के नाम लेता है जो जंग, हमले या बेवकूफ़ाना मुहिम से वापस नहीं आए। वो नींद में अपने आप को समेट लेता है, असल से ज्यादा छोटा लगता है। मैं करीब हो जाता हूँ, मैं रहता हूँ, क्योंकि पेट्स ऐसा ही करते हैं। सबसे बुरा वक्त दोपहर का होता है, जब मेहमान आ जाते हैं, और आज एक भटकता हुआ नाइट आ जाता है। चमकती जिरा, बड़ी तलवार, तेज सांस। नाइट ग्रेक को देखकर जम जाता है। ग्रेक नाइट को देखकर जम जाता है। मैं इसलिए जम जाता हूँ क्योंकि इस जंगल में कोई भी कभी प्लान नहीं करता। वो एक दूसरे को घूरते रहते हैं, लम्हे लंबे हो जाते हैं, और फिर ग्रेक घबरा जाता है, मुझे उठाकर ढाल बना लेता है और चीखता है, देखो मेरा कदीम डीमन पेट। मैं चीख निकाल देता हूँ। नाइट मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ। मैं डीमन नहीं हूँ, मैं नर्म हूँ, थोड़ा सा नोकीला और बहुत थका हुआ। नाइट धीरे से अपनी तलवार नीचे करता है और पूछता है, ये पेट है? ग्रेक जोर जोर से सर हिलाकर कहता है, बहुत खतरनाक है, रूहों को खाता है। वीकेंड पर नाइट सुकून महसूस करता है, और फिर अजीब बात होती है। वो मुस्कुराता है और कहता है, मेरी बेटी का भी ऐसा ही है। ग्रेक का मुंह खुला रह जाता है। फिर वो बात करते हैं पेट्स के बारे में, गलत समझे जाने वाली मखलूकात के बारे में, कि कैसे सब गॉब्लिन को मॉन्स्टर और नाइट को हीरो समझते हैं।
जबकि दोनों सिर्फ गर्म खाना और कोई चाहते हैं जो चीख कर भाग ना जाए। नाइट अमन से चला जाता है। ग्रेग भारी सांस के साथ बैठ जाता है और कहता है, करीब था। मैं उसके घुटने से लग जाता हूँ। वो देखकर भी अनदेखा करता है। शाम को जब सूरज ढलता है तो ग्रेग फिर से एनर्जेटिक हो जाता है। ये खेल का वक्त होता है। गॉब्लिन के खेल अजीब होते हैं। वो लकड़ी फेंकता है और चाहता है मैं वापस लाऊं। कभी लाता हूं, कभी नहीं। ये उसे बहुत कंफ्यूज करता है। वो नहीं समझता कि अगर तुम्हें वापस ही चाहिए तो फिर फेंकते क्यों हो। हम जुगनुओं के पीछे भागते हैं। ग्रेग बच्चों की तरह हंसकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पत्थरों से ठोकर खाता है और नाकाम होने पर कीड़ों से माफी मांगता है। कुछ देर के लिए जंगल उसे नहीं डरता। कुछ देर के लिए वो विलन नहीं होता, बस एक गॉब्लिन होता है जो अपने पेट के साथ खेल रहा होता है जब दुनिया हमारे गिर्द सुनहरी और नारंगी हो जाती है। रात को ग्रेग छोटी सी आग जलाता है और कुछ पकाता है जो शायद सूप हो। हम चुपचाप खाते हैं, फिर वो बात करता है। वो मुझे कहानियां सुनाता है, उन गॉब्लिनों की जो कभी पहाड़ियों और वादियों पर राज करते थे, फिर गारों में शिकार बन गए, कि कैसे हर कहानी का मॉन्स्टर असल में कभी कोई था जो फिट नहीं होता था। वो धीरे से कहता है, इंसान सिर्फ दांत याद रखते हैं, दिल नहीं। फिर मुझे देखता है और कहता है, तुम मुझसे नहीं डरते? मैं सर झुका देता हूँ। मैं क्यों डरूं? उसने मुझे बचाया जब मैं तन्हा था। वो मुझे खाना देता है। ज्यादातर वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मैं अहमियत रखता हूँ। वो गॉब्लिन हो सकता है, लेकिन वो मेरा गॉब्लिन है। रात गहरी होती है, आग बुझ जाती है, सितारे चमक उठते हैं। ग्रेग अपनी जगह पर गोल होकर सो जाता है और मैं उसके सीने पर चढ़कर उसकी धड़कन सुनते हुए सो जाता हूँ। बाहर जंगल सांस लेता है। कहीं इंसान बुरी गॉब्लिन की कहानियां सुना रहे होते हैं, कहीं नाइट तलवारें तेज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ एक खामोश गार में एक गॉब्लिन अपने पेट के साथ सो रहा होता है और जंग और सोने का नहीं बल्कि कल का ख्वाब देख रहा होता है। और अगर दुनिया कभी पूछे कि असल में मॉन्स्टर को किसने टेम किया, तो ना मां जादू था, ना डर, सिर्फ साथ था, क्योंकि गॉब्लिन को भी कोई चाहिए होता है जो रुक जाए।